रवि शर्मा कहते हैं, जब बाजी बड़ी हो तो इंसान कोई जोखिम नहीं उठाता, फिर बाजी पीएम पद की हो तो इंसान जो कर दे वो कम। यही वजह है कि इन दिनों बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी अपना लक पहनकर चल रहे हैं। नाजुक वक्त देख मोदी ने अपना लकी पेन से लेकर लकी कुर्ता तक सब कुछ लॉन्च कर दिया है। आज हम मोदी के लक का सीक्रेट देखकर यकीनन आपको हैरान कर देंगे। आइए देखते हैं मोदी का धूम लक। उल्टी घड़ी शत्रुओं को सीधा कर देगी। काला धागा बुरी नजर से बचाएगा। लकी कुर्ता चुनाव जिता देगा। और लकी पेन पीएम बना देगा। मोदी के सीक्रेट टोटके। देखिए मोदी के हाथ में मौजूद इस पेन की कीमत क्या होगी। लेकिन आप कीमत के चक्कर में मत पड़िए। वजह ये कि मोदी इस पेन पर जान छिड़कते हैं। वो एक पल के लिए भी इस पेन को किसी दूसरे के हाथ में नहीं देते। क्या मजाल कि वो इस पेन के बिना कोई अहम दस्तावेज साइन कर दें। दरअसल ये पेन मोदी का लकी पेन है। यकीन नहीं तो खुद मोदी से सुनिए। मोदी ने वाराणसी से नामांकन भरा तो मोदी का खुफिया लकी पेन वाला राज आम हो गया। दरअसल मोदी मदन मोहन मालवीय के पोते और अपने प्रस्तावक गिरधर मालवीय को अपने खास पेन की महिमा समझा रहे थे। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि पास में मौजूद कैमरा मोदी की आवाज कैच कर लेगा और सारी दुनिया जान जाएगी मोदी के लकी पेन का राज। सुनहरे रंग के इस पेन को मोदी अपना लकी पेन मानते हैं। माना जाता है कि जब भी मोदी कोई अहम दस्तावेज साइन करते हैं या फिर नामांकन भरते हैं तो इसी पेन का इस्तेमाल करते हैं। मोदी का यकीन है कि जब भी वो कोई इंपॉर्टेंट काम करते हैं और इस पेन से साइन करते हैं तो वो काम उनके लिए शुभ साबित होता है। 24 अप्रैल को जब मोदी वाराणसी में नामांकन करने पहुंचे तो इसी पेन से नामांकन पत्र पर दस्तखत किए। साइन करने के बाद मोदी ने इस पेन के राज का खुलासा किया। मोदी ने गिरधर को बताया कि उनके लिए ये पेन कितना लकी है। मुझे बताया कि ये कलम मुझे एक महात्मा हैं जो कि मुझे भेजते हैं और उनके प्रति मोदी जी को बहुत श्रद्धा है, महात्मा को, और मोदी जी पर बहुत स्नेह रखते हैं। तो वो कलम वो भेजते हैं कि तुम अपना नॉमिनेशन जब करोगे तो तुम इसी कलम से दस्तखत करना। सुनहरे रंग के इस पेन को मोदी तो अपने लिए शुभ मानते ही हैं। ज्योतिषियों का भी यही मानना है कि मोदी के लिए ये पेन वाकई जादुई पेन है। मोदी जी के लिए गोल्डन कलर का कलम जो है वो बहुत लकी है उनके लिए। इससे उनका राजयोग सुनिश्चित बनता है। महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये सब एक ही स्वरूप है, इसलिए माँ की कृपा उनके ऊपर। और उस पेन के माध्यम से जिस पेन के द्वारा वो पर्चा दाखिल कर रहे हैं या भर रहे हैं वो कार्य निश्चित ही सफल होगा। वैसे भी मोदी ने अब तक जितने भी नामांकन पत्र दाखिल किए उनमें इसी लकी पेन से दस्तखत किए और अब मोदी को उम्मीद है कि यही लकी पेन उन्हें पीएम की कुर्सी तक पहुंचाएगा। नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए सूत्र बताते हैं कि अपने गोल्डन पेन का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी सिर्फ अहम मौकों पर करते हैं, वरना इस पेन को वो बेहद हिफाजत से रखते हैं। वहीं ऑफिस के साधारण काम या फिर सिंपल फाइल पर दस्तखत करने के लिए वो लाल रंग के सिंपल पेन का इस्तेमाल करते हैं। मोदी का लकी कुर्ता।
वैसे मोदी अपने पास लकी पेन ही नहीं रखते, बल्कि खास मौकों पर वो अपना लकी खास कुर्ता भी पहनकर जाते हैं और इस कुर्ते का रंग सफेद ही होता है। जी हाँ, मोदी को पूरा यकीन है कि खास मौकों पर सफेद कुर्ता उनके लिए शुभ है। बिल्कुल ऐसा ही सफेद कुर्ता मोदी के लिए लकी है, ऐसा मोदी मानते हैं। यही वजह है कि जब भी मोदी किसी खास मौके पर शिरकत करते हैं वो सफेद रंग का कुर्ता पहनते हैं, क्योंकि सफेद रंग चंद्रमा का होता है और चंद्रमा मोदी की कुंडली में भाग्य का कारक है। इसीलिए मोदी को लगता है कि सफेद कुर्ता पहनकर वो भाग्यवान हो जाएंगे। मोदी लोकसभा चुनाव के लिए वडोदरा से नामांकन भरने पहुंचे तो सफेद कुर्ते के ऊपर जैकेट पहन रखी थी और जब 24 अप्रैल को वाराणसी से नामांकन किया तब भी सफेद कुर्ते में ही थे मोदी। मोदी की लकी घड़ी। मोदी पेन और कुर्ते का टोटका ही नहीं आजमाते, बल्कि अपनी लकी घड़ी भी पहनते हैं और वो भी उल्टा। देखिए, वाराणसी में ही नामांकन के दौरान मोदी के बाएं हाथ में घड़ी बंधी हुई थी, लेकिन ये घड़ी उल्टी बंधी थी। मोदी की कलाई घड़ी पर अगर आप गौर करें तो वो भी एक अलग अंदाज में बंधी होती है, यानी ऐसे नहीं बल्कि उल्टी। मोदी दरअसल जब भी समय देखते हैं तो अपनी घड़ी में समय वो खुद ही देख पाते हैं, कोई दूसरा नहीं देख पाता। चुनावी मौसम के अलावा भी कई खास मौकों पर मोदी को इसी अंदाज में घड़ी बांधते हुए देखा गया है। दरअसल ये भी मोदी का एक टोटका है। माना जाता है कि मोदी कलाई पर उल्टी घड़ी बांधने को भी अपने लिए शुभ मानते हैं। सूत्रों का दावा है कि मोदी का यकीन है कि उल्टी घड़ी बांधने से वक्त इंसान के पक्ष में रहता है और शत्रुओं का नाश हो जाता है। मामला पीएम पद का है तो शायद ये पहली बार है कि नरेंद्र मोदी ने एक साथ सारे टोटके आजमा डाले, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। आगे आपको दिखाएंगे मोदी के दाएं हाथ पर बंधे काले धागे का खुफिया राज। आप बस देखते रहिए इंडिया न्यूज। मनोज अतलस के साथ गौरव पंडित, इंडिया न्यूज। मंजिल के करीब आकर चूकना कौन चाहेगा? फिर पीएम पद के करीब आकर चूकने का तो कोई सपना भी नहीं देख सकता। फिर मोदी तो वैसे भी काफी जिद्दी और जुनूनी तबीयत के मालिक हैं। यही वजह है कि वो हर टोना टोटका और उपाय आजमा रहे हैं जो उनके और पीएम पद की कुर्सी के बीच की हर दीवार हटा दे। अब जानिए उन खास 10 दिनों के बारे में जब मोदी अपने राज्य से कतई बाहर नहीं निकलते। मोदी का नजर बट्टू धागा। जब से मोदी बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार हुए हैं, मोदी विरोधियों की नजरों में चढ़े हुए हैं। ऐसे में कहीं वो किसी बुरी नजर या टोने टोटके का शिकार न बन जाएं, मोदी इसका भी इंतजाम करके चलते हैं। विरोधी बाल भी बांका न कर पाएं, इसके लिए मोदी अपना लक पहनकर चलते हैं। वो अपनी दाईं कलाई पर बांधते हैं अमोघ अस्त्र, यानी पढ़ा हुआ अभिमंत्रित काला धागा। मोदी को करीब से जानने वाले कहते हैं कि मोदी इस धागे को बुरी नजर से बचने के लिए पहनते हैं। मोदी बीते 10 वर्षों से लगातार आगे ही बढ़ रहे हैं और वो मानते हैं कि इस धागे की वजह से वो लगातार विरोधियों की नजरों में रहकर भी कभी किसी साजिश का शिकार नहीं हुए। नरेंद्र मोदी हमेशा अपनी बाई कलाई के उल्टे हिस्से पर घड़ी बांध कर रखते हैं। इसके अलावा अपने दाएं हाथ की कलाई पर वो हमेशा एक काला धागा पहनते हैं। ऐसा माना जाता है कि मोदी ऐसा टोटके की वजह से करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें किसी की भी बुरी नजर नहीं लगेगी। मोदी बाएं हाथ में उल्टी घड़ी का टोटका करते हैं तो दाएं हाथ में काले धागे का। देखिए, जब मोदी वाराणसी में नामांकन करने पहुंचे तब भी उनके दाएं हाथ पर काला धागा बंधा हुआ था। ये वही काला धागा है जिसके कलाई पर होने के बाद मोदी को इत्मीनान रहता है कि वो बुरी नजर से बचे रहेंगे।
इसी काले धागे की बदौलत मोदी बुरी नजर से बचे रहना चाहते हैं ताकि पीएम पद की कुर्सी तक पहुंचने की उनकी मुराद पूरी हो जाए। मोदी का नवरात्र टोटका। चुनाव के इस मौसम में मोदी देश भर में रैलियां कर रहे हैं। मोदी अपने नाम की लहर को सुनामी में तब्दील करना चाहते हैं, लेकिन साल में एक वक्त ऐसा भी होता है जब मोदी खुद को अपने सूबे में ही समेट लेते हैं। जब चाहे जो हो जाए, मोदी किसी भी कीमत पर गुजरात से बाहर कदम नहीं रखते। जी हां, नवरात्र के दिनों में मोदी कभी भी गुजरात से बाहर नहीं जाते। नरेंद्र मोदी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और नवरात्रों में पूरी श्रद्धा रखते हैं और इस दौरान वो एक खास टोटका भी आजमाते हैं। दरअसल नवरात्र के दौरान नरेंद्र मोदी कभी भी राज्य से बाहर नहीं जाते। राज्य से बाहर के जरूरी काम या तो वो नवरात्र से पहले निपटा देते हैं या फिर नवरात्र के बाद, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लगता है कि नवरात्रों के दौरान राज्य से बाहर जाना अशुभ हो सकता है। ये भी मोदी का खास टोटका है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब नवरात्र के मौके पर मोदी गुजरात से बाहर कदम रख दें। वो नवरात्र के पूरे 9 दिन किसी भी कीमत पर अपने सूबे यानी गुजरात ही में बिताते हैं। चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों न आन पड़े, मोदी अपना राज्य नहीं छोड़ते। दरअसल इसके पीछे मोदी की मान्यता है कि ऐसा करने से देवी की कृपा बनी रहती है और राजकाज चलाने में कोई बाधा नहीं आती। मोदी का आशीर्वाद टोटका। वाराणसी में मोदी के रोड शो में जुटी भीड़ ने बीजेपी को इस बार सत्ता में आने का आभास करा दिया, लेकिन मोदी भीड़ के साथ साथ अपने उस टोटके पर भी यकीन करते हैं जो लंबे अरसे से वो लगातार आजमाते आए हैं। दरअसल मोदी जब भी सियासत में कामयाब होते हैं, सबसे पहले मां के पास आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं। 4 बार गुजरात की सत्ता संभालने वाले नरेंद्र मोदी जीत हासिल करने के तुरंत बाद सबसे पहले अपनी मां का आशीर्वाद लेते हैं और उसी के बाद सत्ता संभालते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को यकीन है कि अगर जीत हासिल करने के बाद सबसे पहले अपनी मां का वो आशीर्वाद लेंगे तो फिर सत्ता को आगे बढ़ाने में किसी तरह का कोई विघ्न नहीं आएगा। ये तस्वीरें 2012 की तब की हैं, जब मोदी ने लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनावों में जीत की हैट्रिक मारी थी और चौथी बार वो मुख्यमंत्री पद पर बैठने जा रहे थे। लेकिन इस सबसे पहले वो सीधे अपनी मां के पास पहुंचे और उनके पांव छू लिए। मोदी को लगता है कि मां का आशीर्वाद ही उन्हें सियासत की ऊंचाई पर ले जा रहा है। इस बार मोदी पीएम बनने की दौड़ में हैं और अपने तमाम टोटके एक साथ आजमा रहे हैं। वैभव कुमार के साथ मनोज अतलस, इंडिया न्यूज। अपने टोटकों पर पूरा यकीन है। यही वजह है कि पैन और कुर्ते के अलावा मोदी वक्त का भी पूरा ख्याल रखते हैं। मोदी एक एक सेकंड की कीमत समझते हैं और जब नामांकन दाखिल करने जाते हैं तो तारीख के साथ साथ वक्त तक का हिसाब रखते हैं। आइए अब बताएं कि क्या है मोदी का टाइम टोटका। मोदी का टाइम टोटका। वाराणसी में मोदी नामांकन करने पहुंचे तो नजारा कुछ ऐसा ही था, लेकिन इसी भीड़ की वजह से मोदी अपने खास टोटके से चूक गए। जी हां, मोदी 11:58 पर नामांकन का टोटका अपना रहे थे, लेकिन भारी भीड़ के बीच मोदी कुछ देरी से कचहरी पहुंचे और इस खास टोटके से ही चूक गए।
वाराणसी से पहले मोदी ने 9 अप्रैल को बड़ोदरा से नामांकन दाखिल किया था और तब मोदी ने टाइम टोटके के हिसाब से सब कुछ किया। यहाँ मोदी ने 11:58 पर ही नामांकन दाखिल किया। इससे पहले विधानसभा चुनाव और बाकी इलेक्शन में भी मोदी अपने इस टोटके को खूब आजमा चुके हैं। मोदी मान रहे हैं कि जब भी वो इस टोटके का इस्तेमाल करते हैं उन्हें शुभ समाचार ही मिलता है। वाराणसी में वक्त से वो भले ही चूक गए, लेकिन नामांकन आखिरी दिन करने वाला टोटका आजमाने में उन्होंने कामयाबी फिर भी हासिल कर ली। मोदी का तारीख टोटका। आखिरी तारीख को नामांकन। नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को वाराणसी से नामांकन किया। नामांकन की आखिरी तारीख थी। हालांकि ज्योतिषी पहले कहते रहे कि इस दिन नामांकन करना मोदी के लिए अशुभ रहने वाला है। बावजूद इसके मोदी ने 24 अप्रैल को ही नामांकन किया और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। और जिस दिन वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं यानी कि 24 तारीख को चतुर्थ चंद्रमा उनका संचार कर रहा होगा और चतुर्थ चंद्रमा जब संचार करता है तो व्यक्ति को विभिन्न परेशानियों में भी ला सकता है। तो 24 के बदले अगर वो 22 तारीख या 21 तारीख को नॉमिनेशन करें तो उनके लिए ज्यादा सटीक रहेगा। लेकिन क्योंकि उनकी वृश्चिक राशि है, उनके ऊपर 7.5 चल रही है, तो ऐसी परिस्थितियां उनके लिए प्रतिकूल कहा जाएगा। और अगर ऐसे में वो करते हैं तो प्रधानमंत्री पद भी उनका मतलब अनिश्चित हो जाता है। अब मोदी ने इस तारीख के अशुभ कहे जाने के बावजूद ही ये दिन क्यों चुना? दरअसल मोदी का नामांकन दाखिल करने का ये भी खास टोटका रहा है। 24 अप्रैल को मोदी ने वाराणसी में नामांकन दाखिल किया था। 9 अप्रैल को मोदी ने वडोदरा में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी ने 30 नवंबर को नामांकन किया। गौर करने वाली बात ये कि सभी तारीखें नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख रही है। सूत्र बताते हैं कि मोदी ऐसा जानबूझकर करते हैं। नरेंद्र मोदी ने जब भी आखिरी तारीख में नामांकन किया, टोटका काम कर गया। मोदी को जीत का स्वाद चखने को मिला और मोदी ने यही सोचकर इस बार भी यही टोटका आजमाया है। अब ये टोटका कितना असर करेगा ये तो 16 मई को ही पता चलेगा। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। रवि शर्मा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देख